हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा पीसीएस में। जैसा कि आपको पता है, हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है जिसमें हमारा डे 5 है। इसके अलावा हमारे चैनल पर और वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और इसमें हमारा टारगेट रहेगा बिहार एसआई, बिहार टीचर एंड अदर पीसीएस स्टेट जो आपके हैं, अदर स्टेट में जो पीसीएस हैं उसका। और इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट वीडियो भी हमारी इसी पे थी। चलिए हम अपनी क्वेश्चंस वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सिंधु सभ्यता का ये लास्ट रहेगा, उसके बाद हम वैदिक सभ्यता की ओर देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्या है पढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल अनुक्रम क्या है। इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी चीज आई, सही टाइम बताना है। तो सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या फिर नगर संस्कृति। देखो सबसे पहले हम जब हड़प्पा सभ्यता की बात करते तो वहां पे क्या आई थी, नगर नगर नियोजन था। तो ये नगर संस्कृति क्या है, पहले आ जाएगी, तो हमारा पहले 4 आएगा। उसके बाद लोहे, लोहे के बारे में कब पता चला, वैदिक काल में, क्योंकि वो लोग युद्ध वगैरह के बारे में जानते थे, लेकिन हड़प्पा के लोग युद्ध वगैरह के नहीं जानते थे। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 3। ठीक है। आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के। आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के हमें मगध काल से मिलते हैं, मगध महाजनपद काल। ठीक है, तो 2। और लास्ट में हमारे सोने के सिक्के, ये हिंद यवन जो शासक थे उसके टाइम का। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में सबसे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है, अपनी नगर नियोजन के लिए फेमस है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य के बारे में जानते थे। लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था क्योंकि कांसों के बारे में पता था, लेकिन वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था और तभी वो युद्ध वगैरह के बारे में भी जानते थे। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी मतलब मगध के टाइम के, 16 महाजनपद के टाइम के। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद एवं शासकों ने जारी किए थे, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ गई थी। सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने स्टार्ट किए थे, लेकिन जो उसकी संख्या कब बढ़ी थी, कुषाण शासक के टाइम पे बढ़ी थी। ठीक है, अगला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले बताना है कि मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था, सोना, चांदी, तांबा या लोहा। तो किसका प्रयोग किया था, तांबा, तांबे का। कि लोहे के बारे में हम हड़प्पा सभ्यता उस पे वैदिक काल में पढ़ते हैं, और तांबा, चांदी और सोना हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं। देखो तांबा धातु का प्रयोग किया था सर्वप्रथम मानव ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। बताना है हाथी के दांत से जो नापने की प्रक्रिया थी कहाँ से मिली है। तो कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा या फिर वनावली। तो कहाँ से मिली है, लोथल, गुजरात। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। धोलावीरा भी कहाँ है, गुजरात में। वनावली हरियाणा। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है, भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पी संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, जो कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा के समय में किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। देखो तांबे की प्राप्ति हुई, सोने स्वर्ण, चांदी इनकी हुई है, लेकिन लोहे की नहीं हुई है। क्यों, देखो हड़प्पा के लोग शांति प्रिय लोग थे, ये लोग धातु ये सब यूज करना चाहते। जब शांति प्रिय सभ्यता होगी कहीं की, तो युद्ध वगैरह के से कोई मतलब नहीं होगा। और लोहा किस में यूज किया जाता है, हथियार वगैरह में। तो ये इसका आंसर हुआ कि हड़प्पा के लोग अ, लोहे के बारे में नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य के बारे में हड़प्पा के लोगों को पता था। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति यहाँ से नहीं हुई है।
हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, मतलब 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल से लोहे के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर नदियों और उसकी जो सहायक नदी है उसके साथ में कौन सा स्थल है ये बताना है। तो आलमगीर, लोथल, मोहनजोदड़ो या बनावली। तो हमारा आंसर क्या होगा? बनावली। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। एच मतलब है हरियाणा, ठीक है। आलमगीर की बात करें तो ये यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। हिंडन नदी के किनारे। और लोथल गुजरात, भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो तो पता ही है, सिंधु नदी पाकिस्तान। देखो, हरियाणा में स्थित वनावली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन से पता है आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब चीज़ें आपने पहले से सुन रखी हो और पढ़ी हो। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा विचार सही है। देखो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपन, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हाँ, ये सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहर का विकास किया था। ये भी सही है ना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए एंड बी दोनों बात सही है, दोनों विचार सही है ना। और हड़प्पा तीसरा ये है, हड़प्पा के लोगों को धातु के बारे में पता नहीं था। ये गलत, ये मतलब गलत है। हड़प्पा के लोगों को धातु के बारे में पता था, लेकिन यहाँ पर नहीं बोल रखा है ना, तो मतलब ये गलत है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपन, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, 90 डिग्री पर। कैसे? ऑक्सफर्ड प्रणाली पूछ सकते हैं। ऑक्सफर्ड प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है ना। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों के साथ ढका जाता था, जो आज भी है उसी तरह की, है ना। आपने देखो कि अपने घरों के आसपास जो नालियां होती हैं ढकी हुई, नियोजन के साथ है ये सब। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, ये भी सही है। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांस्य तैयार किया जाता था। क्या? क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापित्य के परिणाम कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, धोलावीरा, कोटदीजी या फिर अमरी। तो कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के कच्छ में, ठीक है। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। और सबसे बड़ी बस्ती में सबसे बड़ी बस्ती है पहली, वो राखीगढ़ी है, और दूसरी धोलावीरा आती है, ठीक है। ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है। इन खोजों में शैलकृत जल कुंड, रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में रॉक कट रिजर्वायर और हिंदी में शैलकृत जल कुंड बोलते हैं, ठीक है। धोलावीरा में है ये। क्वेश्चन नंबर 8, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो बताना है कौन से राज्य में स्थित है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो कहाँ पर? गुजरात, ठीक है। गुजरात इसका। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? तो कौन सा है? देखो, एक चीज जानो, हड़प्पा के जितने भी नगर थे वो दो दो भागों में डिवाइड थे, लेकिन स्पेशल केस में अगर हम धोलावीरा की बात करते हैं तो धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। तो अकेला सिर्फ धोलावीरा था जो 3 भागों में विभाजित था, बाकी 2 में थे। तो सही आंसर क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा नगर आयताकार बना था,
इसमें तीन भाग, ये तीन भागों में विभाजित था, कला नगर एवं निचला नगर, सॉरी कला मध्य नगर निचला नगर, किला मध्य नगर निचला नगर, तीन भागों में विभाजित था धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल तीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अभी हमने इसका आंसर किया है, अवशेष प्राप्त हुए हैं तीन नगर के, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी हम कर चुके हैं पीछे वाली स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? आलमगीरपुर, धोलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल? तो कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? धोलावीरा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? धोलावीरा। ठीक है। धोलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ठीक है, ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में जल संग्रहित करते थे, जल इकट्ठा करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है, क्योंकि धोलावीरा के लोग अच्छी जल जल प्रबंधन के बारे में जानते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका या भारत? सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में। ये गलत है। देखो, वस्त्र के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति हुई है, और वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। फिर से विचार वाले क्वेश्चन है ये। देखो क्या है। ये प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा सही है इसमें। तो दोनों सही है, क्योंकि दोनों सही है इसमें। देखते हैं यहाँ पर ये देखो, इसमें कहा गया इस वाली लाइन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो धर्म को मानते थे, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में उसका वर्चस्व नहीं था। उसको ये कि कोई भी काम करना है धर्म को लेकर ही चलना है, ऐसा नहीं था। मानते थे पर इतना ज्यादा नहीं था। और कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, जिसका प्रमाण कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानता माना जाता है कि वह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। है, इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब धर्म को मानते थे लेकिन बहुत ज्यादा मान्यता उसको नहीं दी गई थी। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण बताना। वो क्या? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं। ठीक है। वे देवियों और देवता दोनों की पूजा करते थे। ये सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये गलत है। तो सही आंसर, क्योंकि ये इसलिए गलत है। देखो, हड़प्पा के लोग शांति प्रिय लोग थे, युद्ध वगैरह में कोई उनसे मतलब नहीं था, तो ये पूरा पॉइंट गलत है। तो सही आंसर क्या है इसका? वे देवी देवता की पूजा करते थे। देवता में वो पशुपति वाली पॉइंट है, और मातृ देवी की पूजा करते थे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, केवल 2 सही होगा इसका। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थलों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। वो लोग पूजा करते थे लेकिन मंदिर वगैरह के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से अभी तक नहीं मिले हैं।
इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत ये यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां एवं मोहरें हैं। कैसे पता चलता है कि धार्मिक थे? तो यहाँ पाई गई मिट्टी की मूर्तियां। इनसे ये ज्ञात होता है कि यहाँ माती देवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों की पूजा वगैरह करते थे। मतलब वो पेड़ वगैरह की भी पूजा करते थे। प्रकृति को मानते थे। जंतुओं की उपासना प्रचलित थी यहाँ पे। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा ऐसा है, गैंडा आदि घड़ियाल के चित्र मिले हैं। क्या क्या लेकिन घोड़े के चित्र कहाँ का अभाव है? घोड़े के चित्र मिले हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिले, एक दो जगह से घोड़े के बारे में पता चलता है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सूरकोटड़ा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर पूछे कि घोड़े के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हड़प्पा सभ्यता में, तो हम बोल सकते हैं लोथल, सूरकोटड़ा और कालीबंगा से। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता। हाँ, ऐसे साक्ष्य का अभी प्रयोग नहीं, पता नहीं चला है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, ये बताना है। वृषभ मुद्रा मतलब वो जो, हाँ, एक बैल मिला है जिसका एक सिंग है, वो बताना है कहाँ से मिला है। हड़प्पा, चोहंदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, वृषभ मुद्रा वाला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर मिली है। मोहर जो मिली है उससे पता चलता है कि यहाँ एक सींग वाला बैल था। इस बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वो अपूर्व है। विशिष्ट दिखाई गई है वो अपूर्व मतलब अद्भुत है, जहाँ जो सैल की आकृति जो दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पशु का अंग हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता? हड़प्पा में जो मोहरें मिली है उन पे से इन कौन से जानवर का चित्र हमें नहीं मिलता, ये बताना है। बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़? तो घोड़ा इसका आंसर है, क्योंकि घोड़े का अस्थि मिली है लेकिन इसकी बहुत ज्यादा नहीं मिली है। और मोहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम मोहर पे कुछ मिला नहीं है घोड़े का। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थियां अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलते। अस्थियां मिली हैं कई जगह से, मतलब ज्यादा जगह से नहीं, लेकिन अगर मोहर के बारे में बात करें तो मोहरों पे घोड़े का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के साक्ष्य हमें नहीं मिलते, ये बताना है। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी? तो किसका नहीं मिलता? शेर का। शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, मरण मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। बनावली, कालीबंगा, लोथल या सूरकोटरा? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखो दो जगह से है, कालीबंगा एंड मोहनजोदड़ो। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो नहीं है, तो हम कालीबंगा के साथ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी है, ये बताना है। रोमन सभ्यता, रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता? तो कौन सी है? मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी है।
और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे तो सिंधु घाटी सभ्यता पता ही है, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ वगैरह सब। तो मिस्र के बारे में पढ़ते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीनतम सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में है तथा मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि इराक में है। देखो इसमें कहा गया है कि जो नील नदी है उससे मिस्र की जो सभ्यता है वो पनपी फली फूली, और ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। क्या और उपहार की बात करें तो मिस्र क्या है, नील नदी का उपहार है एक तरीके से, क्योंकि इससे पहले क्या था, रेगिस्तान। क्योंकि नील नदी नहीं होती तो रेगिस्तान था ये, इसलिए इसे उपहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सब प्रथम प्राचीनतम सभ्यता बतानी है, प्राचीन सभ्यता बतानी है। सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या फिर चीन। तो आंसर है इसका सुमेरिया। इसके बारे में जानते हैं। देखो सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म क्यूनिफॉर्म लिपि, सुमेरिया की लिपि कौन सी थी, क्यूनिफॉर्म लिपि को प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो लिपि याद रख सकते हैं, सुमेरिया की कौन सी थी, क्यूनिफॉर्म लिपि। ठीक है, ये हमारी वीडियो के 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम देखेंगे वैदिक सभ्यता।